मैंने कहा कि आपको इंग्लिश आती है, नहीं कहा ना। तो ये वीडियोस किसके लिए है? उनके लिए जो जिनको इंग्लिश नहीं आती, समझ में नहीं आता। तो फिर आप देखते रहिए, बस समझने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ आ रहा, बोरिंग लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप को दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या लिखा है नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बस देखते रहिए, सुनते रहिए। इसी वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, सुनिए कई बार क्या कहा जा रहा है। चलिए, यहाँ पर लिखा पश्यू। अब इतना आप बोल नहीं सकते पश्यू, बोलिए पश्यू। इसे आप बोलेंगे पश्यू, ठीक है। स्पेलिंग आप देख सकते हैं, PURSUA। इसे आप बोलेंगे पश्यू, परस्यू नहीं, पश्यू। ओके, बोलिए एक बार मेरे साथ, पश्यू। अब इसका मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में, टू फॉलो somebody something in order to catch them। अब हिंदी इंग्लिश नहीं समझ आया, हिंदी में दिया है यहाँ पर लिखा है कि किसी का पीछा करना, उसे पकड़ने के लिए, ठीक है। उसे बोला जाता है पश्यू। समझिए, किसी भी चीज़ को, माने किसी भी चीज़ का पीछा करना, चाहे व्यक्ति हो या किसी वस्तु, उसे पकड़ने के लिए, ठीक। इसी की इंग्लिश में लिखा है यहाँ पर, टू फॉलो। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना। समबडी का मतलब होता है किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है, और समथिंग किसी वस्तु के लिए। तो यही कहा गया कि टू फॉलो समबडी समथिंग, माने किसी व्यक्ति को फॉलो करना, उसका पीछा करना, या फिर किसी वस्तु का पीछा करना। पर अब आप किसी चीज़ का या फिर किसी व्यक्ति का पीछा क्यों कर रहे हैं, ये बताने के लिए आप इन ऑर्डर टू का यूज़ करते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है ताकि कहें या फिर कि कहें। तो किसी व्यक्ति या वस्तु को पीछा करना क्यों, वजह क्या है? टू कैच देम, उसे पकड़ने के लिए, माने उन्हें पकड़ने के लिए, ठीक है। टू फॉलो समबडी समथिंग इन ऑर्डर टू कैच देम। बोलिए एक बार मेरे साथ, टू फॉलो समबडी समथिंग इन ऑर्डर टू कैच देम। इसी को हिंदी में लिखा ना, किसी का पीछा करना, उसे पकड़ने के लिए, ठीक। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, द रॉबर। रॉबर किसे बोले जाते हैं? जो लुटेरे होते हैं ना, उन्हें बोला जाता है। द रॉबर रेन ऑफ। रेन ऑफ का मतलब यहाँ पर भाग गए। तो क्या हुआ? द रॉबर रेन ऑफ, लुटेरा भाग गया। कब भाग गया? एज का मतलब होता है जैसे ही। एज 2 पुलिसमैन परस्यूड हिम, माने जैसे 2 पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया। परस्यू का मतलब जानते हैं ना, पीछा करना, और हिम का मतलब उससे होता है, ठीक है। तो एज 2 पुलिसमैन, जैसे 2 पुलिसकर्मियों ने, 2 पुलिसमैन यहाँ पर लिखा ना, तो इसका मतलब होता है 2 पुलिसकर्मी के हैं। परस्यूड, एज 2 पुलिसमैन परस्यूड हिम, जैसे ही 2 पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया। तो क्या हुआ? द रॉबर रेन ऑफ। क्या हुआ? रॉबर कब भाग गए? जैसे ही 2 पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया। हिंदी आप देख सकते हैं, जब 2 पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया तो लुटेरा भाग गया। यही होगा इसकी मीनिंग। तो एक बार मेरे साथ पढ़िए, बोलिए मेरे साथ, द रॉबर रेन ऑफ, लुटेरा भाग गया। कब? एज 2 पुलिसमैन परस्यूड हिम। एज 2 पुलिसमैन परस्यूड हिम। मेरे साथ बोल रहे हैं ना, द रॉबर रेन ऑफ एज 2 पुलिसमैन परस्यूड हिम। तो बन गया, बस इतना ही तो था। और अगर अब भी कठिन लग रहा तो क्या आप छोड़ देंगे? नहीं, इसे हमें नहीं छोड़ना है, बने रहिए, ये हमें करना ही है, ठीक है। देखते रहिए। दूसरा देखिए, टू ट्राई टू अचीव। अब परस्यू का एक मीनिंग होता है पीछा करना, आपने देख लिया। दूसरा मीनिंग क्या दिया है? टू ट्राई टू अचीव समथिंग और टू कंटिन्यू टू डू समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिए, टू ट्राई टू अचीव समथिंग और टू कंटिन्यू टू डू समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
हिंदी देखिए अब, कुछ पाने की कोशिश करना या किसी काम में लगे रहना। ठीक है, पहला क्या दिया था, पीछा करना। दूसरा मीनिंग क्या होगा इसका, कुछ पाने की कोशिश करना या फिर किसी काम में लगे रहना। तो 3 मीनिंग हो गए, पाने की कोशिश करना, काम में लगे रहना। चलिए एक बार इसी जो यहीं पर जो इंग्लिश लिखा हुआ है ना उसी पर फोकस करते हैं। टू ट्राई का मतलब कोशिश करना, पर क्या कोशिश करना। टू अचीव समथिंग, किसी अचीव का मतलब होता है पाना। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे। टू अचीव समथिंग माने कुछ पाना। तो यहाँ पर क्या हो गया, टू ट्राई टू अचीव समथिंग माने किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना, या फिर टू कंटिन्यू टू डू समथिंग। कंटिन्यू का मतलब आप जानते हैं ना, लगातार बने रहना। तो किस में बने रहना, टू डू समथिंग माने किसी चीज़ को करने में लगातार बने रहना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है लंबे समय तक। ठीक है, जब भी ये वर्ड इस्तेमाल होगा आप समझ जाएंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब लंबे समय तक। ठीक है, तो इसी चीज़ को हिंदी में कहा गया कि कुछ पाने की कोशिश करना या किसी काम में लगे रहना। यहाँ पर लिखा है अरसे तक। अरसे तक का मतलब होता है वही ओवर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक। अभी तो आपने इसका डेफिनेशन देखा है, पसीव का किसे कहा जाता है, पर जिसे आप जब आप इसे वाक्य में यूज़ करेंगे तो आप इंजॉय करेंगे। तो इसलिए वीडियोस को देखते रहिए। आज का थोड़ा टफ होगा, पर जब आप वाक्य में यूज़ करेंगे इसे तो आप और काफ़ी इंजॉय करेंगे। चलिए यहाँ पर एक वाक्य लिखा है कि आई वॉन्ट टू परस्यू माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। हिंदी में लिखा है कि मैं डॉक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करना चाहता हूँ। ठीक है, ये लिखा है आई वॉन्ट टू परस्यू। यहाँ पर परस्यू का मतलब क्या दिया, ये मतलब पूरा करना। वही है कि मैं अपना जो ड्रीम है डॉक्टर बनने का उसका मैं पीछा करना चाहता हूँ। ठीक है, पर आप हिंदी में तो इस तरह से नहीं बोलते ना कि मैं अपने सपने का पीछा करना चाहता हूँ। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि मैं डॉक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि आई वॉन्ट टू परस्यू माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप कहें तो यहाँ पर परस्यू का मतलब लंबे ड्यूरेशन की बात हो रही ना। अब अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये तो टाइम तो लगेगी इसमें। तो चलिए इसे आप मेरे साथ एक बार पढ़ लीजिए। आई वॉन्ट टू परस्यू माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। आई वॉन्ट टू परस्यू माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। तो अब आप इस वीडियो को एक बार पुनः देखिए, उसके बाद आप खुद पढ़िए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। आज आपने परस्यू का डेफिनेशन देखा था। कल की जो वीडियो होगी वो और काफ़ी मज़ेदार होगी, इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि वहाँ पर केवल एग्जाम्पल आप देखेंगे। तो इसलिए इतने को 1-2 बार पढ़िए, खुद समझिए और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।